हेलो एंड वेलकम टू ओसी। इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉप डाउन के बारे में बताऊंगा। हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ की है, उसके अंदर हमने अपनी एक्सटर्नल शीट का लिंक डाला है। इसके अंदर मैं आपको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना के दिखाता हूँ शुरुआत में। आई होप कि आप लिस्ट से फेमिलियर होंगे। लिस्ट हम बना रहे हैं ऊपर के नेविगेशन बार के लिए। उसमें हमारे जो लिंक्स होंगे वो लिस्ट के अंदर होंगे, तो हम इजीली उनको स्टाइल कर लेंगे। अभी मैं आपको बेसिक मार्जिन वगैरह हटाता हूँ। पहले बॉडी का मार्जिन हटा लेते हैं, नहीं तो थोड़ा गैप रहता है हमारे कंटेंट में और बॉडी के अंदर। अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइलिंग हटाते हैं। पहले हम जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है उसको नन कर लेते हैं। जो लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं उनको हम फ्लोट कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। ये हमारी बेसिक स्टार्टिंग है। अब जो हमने लिस्ट बनाई है उसके अंदर लिंक होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा नेविगेशन बार होगा उसमें अगर हम किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि वो हमें किसी लोकेशन पे लेके जाएगा। जो लिस्ट के अंदर हमारे लिंक हैं उनके टेक्स्ट डेकोरेशन हम रन कर लेते हैं। देखिए कि इस तरह से दिखाई देंगे। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम अपनी पूरी लिस्ट को एक। अभी हमारा बैकग्राउंड कलर नहीं दिखाई दे रहा है, उसका रीज़न है कि हमने लिस्ट के आइटम है फ्लोट लेफ्ट किए हुए हैं। अगर हम इसका ओवरफ्लो ऑटो करेंगे तो वो दिखाई देगा। मार्जिन हम इसका 0 कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओवरफ्लो और फ्लोट लेफ्ट ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लगाई हैं। अभी थोड़ा ऐड कर दिया मैंने, होवर इफेक्ट ऐड किया है, कुछ एडिशनल नहीं। बाकी पैडिंग, डिस्प्ले ब्लॉक, ये सिंपल चीज़ें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ऐड किए हैं। कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें आपका, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। पहले मैं इसकी बेसिक स्टाइलिंग कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको किस तरह से काम करता है ये। देखिए बेसिक लिस्ट तैयार हो गई है हमारी। इसमें जो भी बेसिक लिस्ट बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले मैं इसका जो ड्रॉप डाउन का सबसे बेसिक पार्ट है वो दिखाता हूँ किस तरह से काम करता है। ड्रॉप डाउन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कुछ वर्ड उसमें विजिबल हो और जब वो हमारा माउस उस पर जाए, होवर हो जब उसके ऊपर, तो बाकी का कंटेंट दिखाई दे। यही करना चाहते हैं हम ड्रॉप डाउन के लिए। अभी हम किस तरह से करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से करते हैं। पहले हम एक लिस्ट के अंदर क्लास दे देते हैं और उसके अंदर एक डिव तैयार कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। डिव के अंदर भी हमें एक क्लास देनी पड़ेगी। लिस्ट के अंदर हमने क्लास, लिस्ट के आइटम के अंदर हमने क्लास दी है ड्रॉप, और डिव के अंदर हम क्लास दे रहे हैं ड्रॉप कंटेंट। ये किस तरह से काम कर रहा है अभी देखिए, ये दिखाऊंगा मैं आपको। इससे पहले जस्ट मैंने लिस्ट पे जो लिंक है उसमें होवर में बैकग्राउंड कलर और कलर लगाया है, और लिस्ट के अंदर जो लिंक है उसकी डिस्प्ले ब्लॉक की है। डिस्प्ले ब्लॉक इसलिए की है जिससे कि उसमें विड्थ, पैडिंग वगैरह ये चीज़ें विजिबल हो सकें। अगर डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करूँगा तो फ्लोट की वजह से वो विजिबल नहीं होगी। अब जो कंटेंट है उसकी मैंने डिस्प्ले नन की है, मतलब कि वो दिखाई ना दे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि जब उस पर होवर हो तभी वो दिखाई दे। तो हमने ड्रॉप जो क्लास बनाई थी उसके ऊपर होवर लगा के ड्रॉप कंटेंट को, दोनों को कॉम्बिनेटर तैयार करके दोनों का इसके अंदर डिस्प्ले ब्लॉक डाल दिया है। अब होवर होगा तो कंटेंट दिखाई देगा। अब ये सारे में बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ये अजीब सा दिखाई दे रहा है। इसे बताता हूँ किस तरह से ठीक करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेंगे हम, तो ये उतना ही रहेगा। पोजीशन एब्सोल्यूट किस तरह से काम करती है, वैसे तो मैंने पोजीशन वाली वीडियो में सब कुछ क्लियर किया है, पर मैं आपको बता दूं एक जनरल आइडिया के लिए कि पोजीशन एब्सोल्यूट इसके थ्रू हम पोजीशन बता सकते हैं उसकी, राइट, लेफ्ट, टॉप। ये सिंपल एक पोजीशन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हमने इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह दे दिया है। इसमें हम एक ड्रॉप बटन क्लास और लगा लेते हैं जिससे कि वो थोड़ा अच्छा लगे। जो हमारा शॉप वाला जिस पे होवर कर रहे हैं वो थोड़ा बटन टाइप लगे। इसमें भी हम थोड़ी स्टाइलिंग करेंगे।
इसमें कुछ ज़्यादा खास स्टाइलिंग नहीं है, पर अभी तक जो हमने खास काम किया है वो सिर्फ यही है कि डिस्प्ले ब्लॉक, ओवरफ्लो ऑटो और हमारा फ्लोट लेफ्ट, ये कुछ मेन चीज़ें हैं, इनमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा हमने कहाँ पे क्यों यूज़ की है ये। बाकी तो कलर वगैरह है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बटन के लिए। देखिए अभी मैंने कॉम्बिनेटर नहीं बनाया है, दो का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, इसलिए सारे पे आ रहा है। हमें ड्रॉप डाउन कंटेंट होवर और ड्रॉप डाउन बटन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उतने पे ही आएगा। देखो अब आपको जो शॉप का ऊपर हमारा बैकग्राउंड कलर है वो नीचे के कंटेंट पे होवर करने पे भी विजिबल हो रहा है। ये सिर्फ इसीलिए हमने ड्रॉप बटन की क्लास दी है और इससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। अभी हम इसको मल्टीपल बनाएंगे कि एक और सेक्शन निकल सके हमारी लिस्ट के अंदर से। उसके लिए सेम हमारा तरीका है कि हम एक क्लास बनाएंगे ऊपर ड्रॉप डाउन की और उसके अंदर कुछ कंटेंट रखेंगे जिस पे होवर कर सके हम, और फिर उस कंटेंट से नीचे हम एक और क्लास बनाएंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट की, और उसमें हम कुछ कंटेंट रखेंगे जो होवर होने के बाद विजिबल हो। और सिंपली हम नीचे वाले कंटेंट को जो ड्रॉप डाउन कंटेंट वाली क्लास में रहेगा उसको हम उसके डिस्प्ले नन कर देंगे तभी तक के लिए जब तक कि हमारा ड्रॉप डाउन क्लास पे होवर ना करे। अब ड्रॉप डाउन क्लास पे किस चीज़ पे होवर होगा वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो नीचे नंबर 3 लिखा हुआ है ना, इसको भी मैं कट करके ऊपर पेस्ट करता हूँ। इसमें जब हम होवर करेंगे नंबर 3 वहाँ पे विजिबल होगा, उस पर होवर करेंगे तो जो ड्रॉप डाउन कंटेंट वाली क्लास है उसके अंदर लिखा हुआ सारा कंटेंट विजिबल होगा। उसके लिए हमने प्रीवियस जैसी स्टाइलिंग की है उसी तरह से स्टाइलिंग करेंगे। इसमें बहुत कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, पर एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप बिगिनर लेवल पे होते हैं तो आप एडिशनल स्टाइलिंग की वजह से एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है उसे भूल जाते हैं। देखिए अभी कुछ इस तरह से दिखाई देगा क्योंकि हमने इसकी CSS नहीं लगाई है तो प्रीवियस वर्क कर रही है इस पर। पूरी की पूरी लिस्ट में हमने एक ऑलरेडी लगाई हुई है, उसके अलग ड्रॉप डाउन कंटेंट क्लास में लगाई हुई है और ड्रॉप डाउन होवर क्लास में लगाई हुई है, तो वही विजिबल हो रही है। हम सेम इन्हीं को ही दोबारा कॉपी करके और नई क्लासेस का नाम जो हमने डाला है वो लगाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इस वाले पोर्शन पे अलग से हम होवर करें तो नया डेटा शो हो, कुछ इस तरह से। इस डेटा को हमें कहाँ शो करना है, ये हमारा पोजीशन एब्सोल्यूट वर्क कर रहा है, सिर्फ हमें इसकी पोजीशन देनी है। जैसे कि लेफ्ट में हम इसे 200 पिक्सल कर देते हैं तो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन होनी चाहिए उससे 200 पिक्सल लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये। और ऐसे ही अगर हम पहले हम अपने कंटेंट की विड्थ सेट कर देते हैं क्योंकि वो काफ़ी बारीक दिख रहा था वहाँ पे, थोड़ा अच्छा देखने के लिए कर रहे हैं सिर्फ हम ये, इसका कोई एक्चुअल स्टाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसकी भी विड्थ बढ़ा देते हैं, अभी कुछ सही दिख रहा है। अब इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आपको ये कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड मिल जाएगा, आप वहाँ से लेके एक बार चला के देख सकते हैं। अब देखिए अब इसकी पोजीशन सेट कर दी है हमने टॉप में भी, मतलब कि बॉटम से टॉप की तरफ उतना ही बढ़ जाएगा जितनी हमने पिक्सल दे दी है इसमें। देखिए हमारा इतना ही काफ़ी है। बाकी इसमें हम और भी काफ़ी सारी स्टाइलिंग कर सकते थे, आइकन्स वगैरह लगा सकते थे, पर अभी वो वीडियो के लिए वर्थलेस है। एक्चुअल जो कंसेप्ट है वो ड्रॉप डाउन का इतना ही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।